एक कालातीत बुद्ध की कहानी जो आंतरिक उपचार और भावनात्मक शक्ति को प्रेरित करती है। प्राचीन शहर सावथी में किसा गौतमी नाम की एक दिल टूटा हुआ महिला अपने बेजान बच्चे को गोद में लेकर सड़कों पर भटक रही थी। मदद की भीख मांगते हुए उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। उम्मीद थी कि कोई भी उसके बच्चे को वापस जीवित कर सकता है, लेकिन दुनिया चुप थी। हताश और धूप में खोई हुई आखिरकार किसी ने उसे बुद्ध के पास पहुंचाया। जब वह उनके पास पहुंची तो वह अपने घुटनों पर गिर गई और रो पड़ी। कृपया गुरु, मेरे बच्चे को ठीक करो, उसे वापस लाओ। बुद्ध ने उसे गहरी करुणा से देखा। दया नहीं, निर्णय नहीं, बल्कि गहन समझ। उन्होंने धीरे से सिर हिलाया और कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरे लिए एक सरसों का बीज लाना होगा। उसके ऊपर राहत की लहर छा गई। फिर उन्होंने कहा, लेकिन बीज ऐसे घर से आना चाहिए जहां कभी कोई नहीं मरा हो। किसा गौतमी घर घर भागती रही। हर दरवाजा दयालुता से खुला, लेकिन जिस भी परिवार से वह मिली उसे मौत का सामना करना पड़ा था। एक खोई हुई मां, एक दादा, एक भाई बहन, हर घर में दुख का एक ही निशान था। घंटों, शायद दिनों के बाद वह खाली हाथ लेकिन रूपांतरित होकर बुद्ध के पास लौटी। मुझे ऐसा घर नहीं मिला, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे। मृत्यु ने हर परिवार को छुआ है। बुद्ध ने सिर हिलाया। अब तुम समझ गए, मृत्यु तुम्हारे लिए अनोखी नहीं है, दुख जीवन का हिस्सा है। जब हम इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं तब उपचार शुरू होता है। कहानी का नैतिक: दुख सार्वभौमिक है, हम सभी हारते हैं, लेकिन शांति उस क्षण से शुरू होती है जब हम प्रतिरोध को छोड़ देते हैं और वास्तविकता को अपना लेते हैं। यह बुद्ध की कहानी बेहतर स्वास्थ्य के लिए भावनात्मक उपचार कैसे सिखाती है। यह कहानी केवल दुख का पाठ नहीं है, यह मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक लचीलापन और आध्यात्मिक कल्याण का प्रतिबिंब है। आधुनिक समय में बहुत से लोग चुपचाप चिंता, अवसाद और भावनात्मक आघात से पीड़ित हैं। दर्द को सहना या नुकसान को नकारना हमारे स्वास्थ्य को और खराब करता है, लेकिन जैसा कि बुद्ध ने किसा गौतमी को सिखाया था, स्वीकार करना उपचार की ओर पहला कदम है। यह समझकर कि मृत्यु और हानि जीवन के स्वाभाविक अंग है, हम सीख सकते हैं। भावनात्मक बोझ को छोड़ दें, चिंता और भावनात्मक थकावट को कम करें, अपनी मानसिक स्पष्टता और आंतरिक शांति में सुधार करें, दूसरों के लिए करुणा का निर्माण करें, यह जानते हुए कि हम सभी पीड़ित हैं। यह सरल, दिल को छू लेने वाली कहानी एक कालातीत सत्य को समेटे हुए है। उपचार अतीत को बदलने के बारे में नहीं है, ये इसके प्रति हमारी प्रतिक्रिया को बदलने के बारे में है।